डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 45% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और स्टडी से पता चलता है कि सिर्फ 9% अमेरिकन ही पूरा साल इस पे फोकस्ड रह के अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। बाकी सब कोई फर्स्ट वीक में ही छोड़ देता है, कोई फर्स्ट मंथ, और फरवरी से आगे कोई नहीं जा पाता है। अभी मैंने ये आपको अमेरिकन का डेटा बताया है। इंडिया पाकिस्तान का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग अपने गोल्स पे स्टिक रह पाते होंगे। आपने 2024 में सोचा अब लाइफ चेंज करनी है, साल गुजर गया। 2025 में अगेन आपने ठान ली कि इस साल जो भी हो जाए मेहनत करनी है। 2025 भी एंड हो गया और अब 2026 आ चुका है। आप मेरी अपनी एग्जांपल देख लें। 2023 में ई-ट्रॉन जीटी वाली वीडियो आप लोगों से शेयर की, 2024 में फोर्ड रैप्टर एंड मेंशन वाली, फिर सेम ईयर के एंड में जी वैगन, फिर 2025 के स्टार्ट में रोल्स रॉयस, फिर लैम्बो, फिर 2026 में बुगाटी शिरॉन। हर दफा आप लोगों को इन्फॉर्म किया वीडियो लगा के नाउ इज द टाइम, बट कुछ देर बाद फिर आपकी मोटिवेशन सुस। एंड क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है, तो सिर्फ मोटिवेशन से तो काम नहीं बनने वाला है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, रेजोल्यूशंस बना लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली, सारी पॉडकास्ट सुन ली, जिसने जो रेकमेंड किया आपने वो ट्राई कर लिया। आपके इर्द गिर्द लोग अपने घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन आप ही क्यों स्टक हैं? आपका अब ग्रेजुअली सब गोल सेटिंग सिस्टम से यकीन ही उठा जा रहा है और आपको लगता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इट्स नॉट अनदर गोल सेटिंग एंड सिस्टम बिल्डिंग वीडियो, वो सब आपको आता होगा। इस वीडियो में मैं आपकी मोस्ट कॉमन और डेडली मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आप करते हैं और आपको नहीं पता कि यही आपका फेलियर का रीजन है। मैं आपको 8 स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिनको आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होगा और ये स्टेप्स आपके अनसीन लेवरेज की तरह मैजिकली आपके लिए काम करेंगे। स्टेप 1, बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। ह्यूमन नेचर बाय डिफॉल्ट बहुत सैड है। इंसानों को सैड होना और विक्टिम बनना बहुत पसंद है। मोस्टली लोग इसलिए स्टक नहीं होते कि लाइफ अनफेयर है, वो इसलिए स्टक होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक ट्रेजेडी की तरह नरेट करते रहते हैं। आई हैड अ बैड चाइल्डहुड, आई लिव इन द रॉन्ग कंट्री, आई डोंट हैव कनेक्शंस। ये सब एक्सक्यूजेज जो अपने आप को देते हैं, ये आपके ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि आपके फेलियर में आपका कोई कसूर नहीं। ये सब आपके साथ हो रहा है और इसी वजह से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही। अब ऐसे सोचने से आपने अपना कंट्रोल इन सब फैक्टर्स को दे दिया। आप खुद को अकाउंटेबल बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो आपका ब्रेन एक डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करेगा। एक बच्चे को उसकी माँ पसंद नहीं करती तो बजाय सैड होने के वो ये भी सोच सकता है कि वो उसको क्यों नहीं पसंद करती। फिर उसको समझ आएगी कि वो अपना होमवर्क नहीं करता, वो दूसरे बच्चों से लड़ाइयाँ करता है और उसको ये सब फ्लॉज को फिक्स करना चाहिए। यहाँ इस बच्चे का ब्रेन सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया जस्ट बिकॉज he didn't build his own sad reality। बहुत से लोगों ने ऐसे ही अपनी सैड रियलिटीज बिल्ड की होती हैं, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने जॉबलेस होने को लेके, अपनी नाकाम मोहब्बत को लेके। लेकिन ये समझने की बात यह है कि ये सोच हमारे लिए सवाए नुकसान के और कुछ नहीं करती है। आपका ऐसा कोई केस है भी तो आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए rather than being sad on it। और इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि सैड रह रह के आप लर्न हेल्पलेसनेस की स्टेट में आ जाते हैं एंड ह्यूमन ब्रेन लव स्टेइंग सैड। तो जो भी सीरियल मूवीज आप देखते हैं, बी अवेयर ऑफ देम। सैड म्यूजिक, हार्ट ब्रेक एडिट्स और लेट नाइट ओवर थिंकिंग प्लेलिस्ट, ये सब बंद करें। ये सब आपको एक बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रही है। लिसन टू योर ओन वर्ड्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली इस पावर को कैसे यूज करना है ये आपको कोई नहीं बताता। आप अपने बारे में जो सब बोलते हैं इसका आप पे बहुत गहरा असर होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा होता है। अगर आप मजाक मजाक में भी अपने आप को गरीब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तो आपका ब्रेन इसी बात को आपकी रियलिटी बनाएगा। सिर्फ इसी छोटे से स्टेप से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फेवर में काम करेगा और आपके लिए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाएंगी। मैं कुछ दिन पहले जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था, तो उसकी एक एग्जाम्पल से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उसमें वो कह रहा था कि अगर दो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन दोनों को सिगरेट ऑफर की जाए, उनमें से एक कहता है कि नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, और दूसरा कहता है नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। अब चांसेस हाई हैं कि फर्स्ट पर्सन अगेन स्मोकिंग स्टार्ट कर लेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही है, और दूसरा पर्सन न्यू आइडेंटिटी अडॉप्ट कर चुका है, नॉन स्मोकर कह रहा है खुद को। अब यहाँ इसका सबकॉन्शियस माइंड ये सुन के इसके लिए इस हैबिट को ब्रेक करना बहुत ईजी और एफर्टलेस बना देगा। ऐसे ही जो हाई अचीवर होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। वो आई होप की जगह नेक्स्ट स्टेप और ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस बोलते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इन वर्ड्स का हमारे हैबिट्स और सक्सेस पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि आपने मुझे देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस में कि कभी मैंने अपने आप को डाउट नहीं किया। अगर मैंने करना है तो मैं बोलता हूँ मैं करूँगा,
नेक्स्ट मेरा ये गिफ्ट होगा, अगले महीने मैंने ये करना है, इस ट्रेड से मैं इतना पैसा बनाऊंगा, ये ट्रेड ऐसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आई बिलीव माई सेल्फ, और जो मैं कहता हूँ वही हो जाता है। आपके सामने है 2022 से मेरी वीडियोस आप देख लें यूट्यूब की या कोई भी उठा के। स्टेप 3, डोंट जस्टिफाई योर एफर्ट्स। ऐसे जितने भी लोग जिनके ड्रीम्स हैं उन्हें लाजमन प्रोक्रेस्टिनेशन, लो एनर्जी और इस तरह की चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बहुत नेचुरल चीज़ है और इसी सब में कहीं ना कहीं आप एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं। आप कंफर्ट को चेस करते हैं और आपका ब्रेन आपको फॉल्स सेटिस्फेक्शन देने लग जाता है। हमारा ब्रेन रिजल्ट्स के बजाय एफर्ट्स को ओवर रिवॉर्ड करने के लिए वायर्ड है और ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से हमने अडॉप्ट किया है। पहले इंसान सिर्फ हंट करते थे, खाते थे और ऐसे ही लाइफ गुजारते थे, क्योंकि तब इतना करना काफी होता था। अब टाइम चेंज हो चुका है। एफर्ट्स विदाउट आउटकम्स डोंट कंपाउंड, लेकिन आपका ब्रेन अभी भी उस ओल्ड पैटर्न पे चल रहा है। इसलिए एक दिन में 4-5 घंटे काम करने के बाद आपका ब्रेन आपको बताता है कि इतना काम काफी है, अब रेस्ट कर लेना चाहिए, एटलीस्ट आज कुछ ना कुछ तो कर लिया। आपके ब्रेन को आपके रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सर्वाइवल मोड पे चलता है और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चाहता है कि आप इसे काम ना लें। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें इस फैक्ट का पता नहीं होता और हम इसकी बातों में आ जाते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी इल्यूजन है। वहां लोग सारा दिन ईमेल्स, मीटिंग्स और अपडेट्स में बिजी रहते हैं, लेकिन वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी स्टडी से पता चलता है कि वहां लोग सिर्फ 2 से 4 घंटे हाई इंपैक्ट टास्क कर पाते हैं, बाकी टाइम मेंटल नॉइज है जस्ट। और इसके बाद भी वो लोग बहुत टायर्ड और बर्न आउट घरों को वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें यही सिग्नल देता है कि बहुत काम कर लिया। इसलिए आप डेली ये ना देखा करें कि कितना काम किया है, आप इसकी बजाय ये देखें कि आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं। एफर्ट्स की बजाय अपने रिजल्ट्स पे फोकस करना है कि एफर्ट्स लेवरेज नहीं है। लेवरेज फोकस टास्क, डायरेक्शनल वर्क और आउटपुट से आती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली ट्यूटोरियल्स देख के ये समझते होंगे कि उन्होंने बहुत काम किया आज, या ऐसे जो प्लानिंग करके उसी को एग्जीक्यूशन समझते होंगे और इसी फॉल्स सेटिस्फेक्शन में सो जाते होंगे कि आज बहुत काम कर लिया। इसलिए आपने 2026 में अपने डेज फिजिकल एंड मेंटल फटीग के बजाय कंपटीशन की बेस पे एंड करने हैं। डेली उन टास्क को कंप्लीट करना है जो एक्चुअल में आपकी सक्सेस के लिए मैटर करते हैं। स्टेप 4, अवॉइड टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। आजकल हसल कल्चर चला हुआ है। आपने भी देखा होगा रील्स एंड ऑल दैट, जिसमें आपको सब क्रिएटर्स एक ही डेली रूटीन फॉलो करते नजर आते हैं। सब ने सक्सेस का एक ही सिंगल फॉर्मूला बना दिया है। वेक अप एट 5 AM, कोल्ड शावर, 1 आवर जिम, ग्राइंड फॉर 12 आवर्स, रीडिंग, जर्नल, इवनिंग वॉक। अब ये देखने में डिसिप्लिन्ड और इंप्रेसिव लगता है, लेकिन फॉलो करने में स्ट्रेसफुल। अगर ये वर्क करता भी है तो बहुत कम लोगों के लिए करता होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस साइंस की थ्योरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको भी लगता होगा कि आपको बहुत सक्सेसफुल होने के लिए इसी फॉर्मूला पे एक्ट करना पड़ेगा, और शायद आप भी अपने कुछ साल इसी रूटीन को फॉलो करने की ऑन एंड ऑफ अटेम्प्ट्स में वेस्ट कर चुके हों। इसकी रीजन ये है कि ह्यूमन परफॉर्मेंस कभी स्टैंडर्डाइज्ड हो ही नहीं सकती है। हर इंसान का बॉडी एक दूसरे से अलग है, माइंड और एनवायरनमेंट अलग है। किसी से रात को अच्छा काम होता है, किसी को सुबह को, किसी को शाम को। इस टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी से इंप्रेस हो के बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी वर्किंग रूटीन छोड़ के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो बजाय वो ये समझने के उनकी बॉडी यूनिक है, इट हैज इट्स ओन टाइमिंग एंड वायरिंग, वो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। अब उनके रिजल्ट्स ऊपर जाने के बजाय गिरना शुरू हो जाते हैं। उनका फोकस उनके एक्चुअल गोल से हट के इस सो कॉल्ड रूटीन को फॉलो करने में शिफ्ट हो जाता है। फैक्ट ये है कि आपके ब्रेन के अपने नेचुरल एनर्जी रिदम्स हैं। कुछ लोग लेट नाइट प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग, कुछ लोग शॉर्ट स्प्रिंट्स में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ लोग मैराथन्स में अपना 100% दे पाते हैं। ऐसे ही हर इंसान के लिए जर्नलिंग वर्क नहीं करता। इट्स अ गुड हैबिट, बट सब लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होता। कुछ लोग बुक पर्सन नहीं होते, उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज या पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स बेस्ट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना ये समझे लोग वो चीज़ें फॉलो और मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं which are never meant for them। उनके लिए वो बनी नहीं है, उनके लिए वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है। कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स लोगों ने खुद पाली हैं अपने अंदर। आपने कब और कैसे काम करना है ये किसी की प्रेफरेंसेस नहीं होती है, ये सिंपली बायोलॉजी है, और इसका आपके अटेंशन, फोकस, डेप्थ और डिसीजन क्वालिटी पे बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। इसलिए 2026 में इस तरह की टॉक्सिक प्रोडक्टिव रूटीन्स को फॉलो करने के बजाय वही करें जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर सकता है। स्टेप 5, फोकस ऑन डिजायर्ड आउटकम्स।
डिसिप्लिन बिल्ड करना एक मुश्किल काम है, बट व्हाट इफ आप बहुत मेहनत से कंसिस्टेंट होके अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं और आपको पता चले यू आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे। अगर आपने अपना फोकस टू मेनी डायरेक्शंस में स्प्लिट कर रखा है तो आप ये गलत कर रहे हैं। आपका हर एक्शन आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी कॉस्ट कर रहा होता है। वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है या टाइम वेस्ट हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये साल भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। स्टेप 6, मास्टर डोपामीन मैथ। जब भी डोपामिन की बात की जाती है तो आपके दिमाग में वही 3-4 बातें आती हैं, कट ऑफ जंक फूड, डूम स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया। लेकिन कोई नहीं बताता कि एक्चुअल डोपामिन मैनेजमेंट क्या है और इससे कितना इजीली आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपने बहुत बार ये सब करने की कोशिश भी की होगी। नाउ द रियल थिंग इज डोपामिन हमारा एनिमी नहीं है, इनफैक्ट ये हमारी रियल करेंसी है। जितने भी हाई अचीवर्स हैं वो इसको करेंसी की तरह यूज करते हैं और आपने भी ऐसे ही करना है। प्रैक्टिकली बताऊं तो आपका ब्रेन एक स्पेस है, इट्स एम्प्टी, और आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें क्या डालना है। हर इंसान यही चाहेगा कि अपने ब्रेन का मेजर स्पेस उसे अपने मेन गोल को देना चाहिए ताकि वो उस पर काम करके उसे अचीव कर सके। लेट्स से आई नीड टू बिल्ड अ साइट फॉर माई सेल्फ इन अ डे। अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस पे काम करके इस टास्क को कंप्लीट करूं। मैं जैसे ही सो के उठा मेरा ब्रेन एम्प्टी था, लेकिन फिर मैंने कुछ न्यूज़ सुनी, बहुत से लोगों से मिला, बहुत कुछ हो रहा था इधर उधर, कुछ स्क्रोलिंग की, तो क्या होगा कि मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब मैं जब 7-8 घंटों के बाद काम करने बैठूंगा भी तो मुझसे होगा नहीं। डोपामीन ऑलरेडी ब्रेन को मिल चुकी है, सारी स्पेस खत्म हो चुकी है, अब चाह के भी कोई काम नहीं हो सकता। अब यही अगर मैं उठते ही काम करने बैठ जाता तो मैं बहुत इजीली फुल फोकस से काम कर सकता था। ऐसे आपके भी डोपामीन लीक्स होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि आपके डेली मेन टास्क पहले कंप्लीट हो जाएं और किसी भी एक्टिविटी से ये डिस्टर्ब ना हो। बाकी का फन और हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क के बाद करें। आपकी इंजॉयमेंट आपकी फेलियर की रीजन नहीं होनी चाहिए। स्टेप 7, प्लान योर टाइम। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारा टाइम ही है, फिर भी ज़्यादातर लोग इसको एयर की तरह ट्रीट करते हैं, एंडलेसली अवेलेबल और एंडलेसली रिन्यूएबल समझ के। आपने कभी सोचा नहीं कि अभी तो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, 7 साल कैसे हो गए। टाइम इज फ्लाइंग बिकॉज वी आर लेटिंग इट फ्लाई। अगर हम टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। हर न्यू ईयर पे आपके पास 365 डेज का टाइम होता है। अगर आप पहले से ही क्लैरिटी बिल्ड नहीं करेंगे कि आपको किस टाइम पे क्या करना है तो आप स्क्रोलिंग करेंगे और ऐसे ही आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। हर दिन आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है। इसके साथ साथ आपने अपने टाइम को ट्रैक भी करना है कि आपका कितना टाइम कहाँ जा रहा है। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आप ये सोच के उठते हैं कि आज बहुत काम करना है, लेकिन आपके रिजल्ट्स फिर भी वही होते हैं। इसलिए सिस्टमैटिकली अपने टाइम को प्लान करें, क्या काम कब कितने टाइम में करना है, रात में ही या उठते ही लिख लिया करें। स्टेप 8, एक्सेप्ट प्रोसेस। आपको जितनी भी गाड़ियां विलास नजर आते हैं, यहाँ मुझे आते आते 3 साल लगे हैं। आजकल बहुत से बच्चे कह रहे होते हैं हम ये जॉब नहीं कर सकते, हम बिजनेस करेंगे, लेकिन आप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख के अंदाजा लगाएं उसे वहां तक आते आते कितने साल लगे होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक स्टॉल से अपना बिजनेस बनाया है, आपको सिर्फ आज के रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, उनकी पीछे की स्ट्रगल्स आपको नजर नहीं आती हैं। पाकिस्तान और इंडिया की न्यू जनरेशन शॉर्टकट्स ढूंढने में लगी हैं, जबकि फैक्ट ये है कि आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके अपना टाइम बचाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। सिर्फ ये 8 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये 8 रूल्स ऑनेस्टली फॉलो करें 2026 में एंड मेक इट द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसे 2026 में फाइनली आपकी लाइफ चेंज हुई थी। आपको एक पुश एंड डायरेक्शन देने के लिए मैं ग्रुप का लिंक नीचे दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लें, बॉट को मैसेज करें और फ्री ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो जाएं। एक बात का ध्यान रखना है, बहुत फेक ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी की बातों में नहीं आना। सिर्फ नीचे वाला लिंक मैच कर लेना है, टेलीग्राम की बायो में जाके ज्वाइन करते ही पिन मैसेजेस देख लेने हैं और VIP ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।